डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे स्वतंत्र सहमति पे। फ्री कंसेंट। जब ये शब्द अपने सामने आता है, सहमति, अनुमति, कंसेंट, तो इससे पहले एक शब्द पढ़ा अपन ने, स्वीकृति, एसेंट, एग्री। दोनों ही शब्द एक जैसे लगते हैं, पर्यायवाची जैसे लगते हैं। इसलिए जब अपन वचन की बात करते हैं, प्रॉमिस की बात करते हैं, कि जब एक प्रस्तावक दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखता है और वो व्यक्ति, जिसको अपन प्रस्ताव ग्रहीता कहते हैं, वो उसको स्वीकार करता है, तो वचन बन जाता है। तो वहां वर्ड आया स्वीकृति, स्वीकार करता है। लेकिन इस स्वीकार में जो चीज छिपी हुई है वो है मतैक्यता। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, मत की एकता, एक मत होना, सहमति होना। वो जो प्रस्ताव ग्रहीता स्वीकृति दे रहा है, वो स्वतंत्र स्वीकृति होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृति कई बार स्वेच्छा से नहीं होती है। कई बार स्वीकृति हमें बिना इच्छा के, जिसको बोलते हैं अनिच्छा से भी देनी पड़ती है। तो स्वीकृति स्वेच्छा से या अनिच्छा से भी हो सकती है। क्योंकि हम जब स्वीकृति देते हैं तो विलिंगनेस होती है टुवर्ड्स ओपिनियन, टुवर्ड्स ए पॉइंट ऑफ व्यू। जब कोई व्यक्ति अपना विचार रखता है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है तो हम उसको एसेंट करते हैं। जैसे कोई नेता भाषण देता है या डिबेट कंपटीशन में कोई पार्टिसिपेंट अपनी ओपिनियन रखता है, जब ऑडियंस को, जनता को, सुनने वाले श्रोतागणों को वो चीज़ अच्छी लगती है तो टेबलें थपथपा करके या तालियां बजा बजा करके या हुडिंग करके वो उसको एसेंट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ओपिनियन इज गुड, थॉट इज गुड। लेकिन कई बार हम न चाहते हुए भी स्वीकार करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? घर परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में जब कोई नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो अपन कई बार सॉरी कह करके, खेद जता करके उस बात को खत्म करते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है या गलती उस अगले व्यक्ति की है। लेकिन उसका सम्मान रखने के लिए, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे इसके लिए, या उसको राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए हम गलती स्वीकार कर लेते हैं। मेनी टाइम्स वी से सॉरी नोइंगली दैट आई एम नॉट रॉन्ग। न चाहते हुए भी सॉरी कहना पड़ता है। स्वीकृति है, विलिंगनेस है, सहमति। लेकिन हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि जो स्वीकृति दी है प्रस्ताव ग्रहीता ने, वो स्वीकृति अनिच्छा से तो नहीं दी कहीं, उसकी सहमति होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। इसलिए उसने आगे जाकर के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 13 सेक्शन 13 में सहमति की व्याख्या की है। सहमति का मतलब होता है दोनों ही पक्षकार एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हो, दोनों का एक जैसा विचार होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। द फीलिंग मस्ट बी कॉमन ऑन सेम थिंग।
तब जाकर के उसको कहते हैं किसी कार्य को करने की सहमति देना, अनुमति देना। अंग्रेजी में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टू गिव परमिशन। और जब हम एसेंट की बात करते हैं तो विलिंगनेस है, थॉट प्रोवोकिंग है, वो थ्योरेटिकली आई एग्री, लेकिन जब प्रैक्टिकली बात करने की आती है तो हम परमिशन मांगते हैं, कंसेंट मांगते हैं। कंसेंट में, परमिशन में पावर छिपा हुआ है। यू हैव ए पावर टू एक्सेप्ट और टू डिनाई। आप वयस्क हो जाते हो। विवाह करना या न करने की सहमति अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड चल रहा है, महामारी चल रही है कोरोना वायरस की। स्कूलें मार्च से बंद है, कॉलेजें मार्च से बंद है। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो वयस्क हैं, अपना निर्णय खुद कर सकते हैं, इसलिए कॉलेजों में अटेंडेंस बहुत कम है। सामान्य परिस्थितियों में भी स्टूडेंट खुद ही तय करता है कि मुझे आज क्लास में जाना है या नहीं जाना है। लेकिन स्कूल माइनर एज की है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसलिए जब अनलॉक 4 हुआ तो स्कूल वालों ने और पेरेंट्स ने और बच्चों ने इच्छा जताई कि साहब स्कूल तो खुलनी चाहिए, लेकिन सरकार डर रही है, भीड़ इकट्ठी हो गई, कोरोना वायरस बच्चों में फैल गया तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा, समस्या खड़ी हो जाएगी, खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या कहा कि कोई समस्या का समाधान करना चाहे तो बच्चे स्कूल जाना चाहे तो जा सकते हैं। सुझाव दिया है सरकार ने, विचार रखा है, सलाह दी है। दैट्स एन एसेंट। लेकिन साथ में कंडीशन क्या लगाई? चूंकि वो खुद निर्णय नहीं कर सकते, अपना वयस्क नहीं है, विजडम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, बुद्धिमत्ता को लेकर के परिपक्वता नहीं है, भला बुरा खुद ठीक से नहीं जानता, जानता तो है लेकिन ठीक से नहीं जानता। तो सरकार ने साथ में शर्त लगाई, लेकिन उनको अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावक की लिखित में सहमति या अनुमति लेकर के जाना होगा। कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। देखो आपको अर्थ अब तो इन दोनों शब्दों का अंतर समझ में आया होगा। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, ये स्वीकृति है। दूसरे बच्चे जा रहे हैं इसलिए जाना चाह सकता होगा। पेरेंट्स का घर पे दबाव है, कितने महीने हो गए घर बैठे हैं इसलिए स्कूल चले जाए, नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ सकता है। स्कूल वालों का दबाव है, फीस नहीं आ रही है इसलिए स्कूल वाले चाहते हैं कि बच्चे आए, बच्चे नहीं जाना चाहते, पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, फिर भी स्कूल वाले चाहते हैं कि बच्चे आ जाए, स्कूल खुल जाए ताकि हमको फीस मिले। स्वीकृति है, स्वेच्छा से या अनिच्छा से स्कूल जाना पड़ सकता है, एसेंट है, स्वीकृति है। सरकार भी जनता के दबाव में, स्कूल वालों के दबाव में, क्योंकि सरकार भी जनमत से डरती है, जनमत के दबाव में रहती है, लोकतंत्र है, जनता का दबाव, मतदाता का दबाव रहता है। इसलिए सरकार को पता है कि जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी मतदाता का दबाव है, अभिभावकों का, स्कूल वालों का, इसलिए न चाहते हुए भी हाँ भरनी पड़ती है।
इसलिए क्या किया सरकार ने, जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स लिखित में सहमति दे। आई थिंक सो दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, एसेंट एंड कंसेंट। इसलिए मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा कि अगर हम लॉ पढ़ना चाहते हैं तो लॉ को समझना पड़ेगा। यदि लॉ को समझा नहीं तो उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे, उसका ठीक से व्याख्या नहीं कर पाओगे। इसलिए लॉ को हमेशा ठीक से समझना चाहिए। और समझ कब आएगी, जब शब्दों का अर्थ, शब्दों का मर्म, शब्दों का प्रयोग समझ में आएगा। न्यायालय में जब विवाद होता है, दो पक्षकार जाते हैं, एक कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ, दूसरा कहता है मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। दोनों न्याय की अपेक्षा के साथ वहां जा रहे हैं कि न्यायालय में मुझे न्याय मिलेगा। दोनों के बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं, लेकिन दोनों ही वकील, दोनों ही पक्षकारों के वकील किसी न किसी कानून का सहारा लेकर के ही तो वहां पर पैरवी करते हैं। कानून एक जैसा है ऐसा तो है नहीं कि प्रतिपक्ष वादी का और प्रतिवादी का कानून अलग अलग है, दोनों की बात अलग अलग है। कानून एक जैसा है, दोनों के लिए कानून समान है, लेकिन उस कानून में लिखी गई बात का अर्थ, उसका प्रयोग एक वकील इस तरीके से करता है कि वो अपने पक्षकार की बात को, अपने पक्षकार की भावना को प्रबल तरीके से, मजबूत तरीके से वहां पर रख सकता है, और न्यायाधीश उसकी बात को ठीक से समझ लेते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, इसके साथ अन्याय हुआ, इसको न्याय देना है, तो उसकी बात को स्वीकार किया जाता है और दूसरे पक्षकार की बात को अस्वीकार किया जाता है। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि कानून की पढ़ाई में शब्दों को ठीक से समझें, शब्दों का प्रयोग कैसे हुआ, उस शब्दों के पीछे भाव क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या कहता है, सामाजिक प्रयोग मीनिंग क्या कहता है, प्रशासन में उसका क्या अर्थ है। तो एसेंट और कंसेंट, स्वीकृति और सहमति, दूर से देखने पर एक जैसे लगते हैं, लेकिन देखो कितना गहन अर्थ छिपा हुआ है कि स्वीकृति तो बिना इच्छा के भी देनी पड़ सकती है, लेकिन जब आप कंसेंट देते हो, सहमति देते हो, तो आप दोनों की एक ही बात, एक ही भाव से आप स्वीकार करते हो। तो जो आपने कंसेंट दिए वो स्वेच्छा से दिए कि नहीं दिए, इसकी जांच की जा सकती है। कई बार आप सहमति दे देते हो, कंसेंट दे देते हो, बाद में आकर के शिकायत करते हो कि साहब वो तो मेरे साथ गड़बड़ हो गई, मेरे को डरा धमका करके सहमति ली गई, गन पॉइंट पे, मेरे कनपट्टी पर, मेरे शरीर पर बंदूक रख करके कंसेंट ली गई है। मेरे ऊपर प्रभाव डाल करके मेरे गुरुजी ने मेरे को ये बात कही, मेरे डॉक्टर से मुझे बात समझाई गई, मेरे माँ और पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने सम्मान में कि नहीं माँ और पिताजी कह रहे हैं तो गलत थोड़ी कह रहे होंगे, मेरे टीचर मुझे कह रहे हैं तो गलत थोड़ी कह रहे होंगे, मेरा डॉक्टर अगर कह रहा है तो मुझे गलत थोड़ी कह रहा होगा। मैंने उनके प्रभाव में आकर के हाँ भर दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि मामला गड़बड़ है। आपने प्रभाव का उपयोग करके उससे हाँ भरवा ली, आपने उससे जबरदस्ती, बलपूर्वक, बलात्, नॉर्मली आप वर्ड समझते हो ना, बलात्कार,
अखबार में जब भी उठा करके आज की तारीख में जितने भी मीडिया के प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपराध की समाचार है जिसमें अधिकतम अपराध बलात्कार का है। बलात्कार का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक कार्य करना, अगले की इच्छा नहीं है फिर भी आप बल का प्रयोग करके वो कार्य करते हो, तो आपकी सहमति बलपूर्वक भी ली जा सकती है। आपके ऊपर किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा प्रभाव है जिसका आप मान सम्मान करते हो, जिसकी बात टालते नहीं हो, उससे आपको कहलवा करके सहमति ली जा सकती है। आपके साथ जालसाजी की जा सकती है, फ्रॉड किया जा सकता है, कपट किया जा सकता है। आपको किसी चीज का गलत ढंग से वर्णन करके, मिस इंटरप्रिटेशन करके, मिथ्या वर्णन करके, झूठ बोल करके आपसे हाँ भराई जा सकती है। तो कई बार कानून में इस चीज की जांच की जाती है कि आपने जो सहमति दी वो दबाव में आकर के बलपूर्वक यानी बलात्कार पूर्वक या किसी के प्रभाव में आकर के या आपके साथ उस चीज का झूठा वर्णन करके या आपको धोखे में रख करके तो हाँ नहीं ली गई है। कहा गया था कि साहब हम आपकी संपत्ति की देख रेख करने के लिए आपका अधिकार ले रहे हैं, और उसने उसको हस्ताक्षर करवाते समय गिफ्ट डीड के रूप में हस्ताक्षर करवा लिए। ट्रांसफर के ऊपर, संपत्ति हस्तांतरण के ऊपर आपसे हस्ताक्षर करा लिए, आपको ध्यान नहीं रहा, झूठा कपट कर दिया आपके साथ में, कहा कुछ और कर कुछ और दिया। तो कहीं इन चार चीजों के कारण तो ऐसा सहमति ऐसी तो नहीं है, या कई बार भूल हो जाती है किसी एक पक्षकार द्वारा या दोनों पक्षकारों द्वारा भूल हो जाती है, तो कई बार भूल से भी आप कंसेंट दे देते हो। तो कानून में कंसेंट को जांचा जाता है। अगर ये कंसेंट इन 5 कारणों से नहीं है, बलपूर्वक नहीं है, अनुचित प्रभाव से नहीं है, कपट द्वारा नहीं है, मिथ्या वर्णन द्वारा नहीं है, गलती से नहीं है, तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति है, फ्री कंसेंट है। अन्यथा वो फ्री कंसेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो बलपूर्वक है, वो कपट द्वारा है, वो झूठी सहमति है या भूल से सहमति प्राप्त की गई है। इसलिए इस फ्री कंसेंट, जब भी आप कंसेंट देते हैं, दैट मस्ट बी फ्री, स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है। तो धारा 13 में स्वतंत्र सहमति की बात कही गई है, और धारा 15, 16, 17 और 18, धारा 15 बलपूर्वक, बलात्पूर्वक उत्पीड़न की बात करता है, धारा 16 अनुचित प्रभाव की बात करता है, धारा 17 कपट की बात करता है, और धारा 18 मिथ्या वर्णन की बात करता है, और धारा 20, 21 और 22 गलती की बात करते हैं, बाय मिस्टेक। तो स्वतंत्र सहमति में अगर ये 5 बातें नहीं हैं तो वो स्वतंत्र सहमति है। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ें, लॉ की किताबों से पढ़ें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, फिर मिलते हैं।